सिद्धार्थनगर जिले के बासी में पुलिस, एसओजी, सर्विलांस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने नकली अंग्रेजी शराब बनाने और बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में भारी मात्रा में नकली ढक्कन, बारकोड, मिश्रित अंग्रेजी शराब और अन्य उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर इटवा रोड स्थित रतन सेन सिंह इंटर कॉलेज के पास चेकिंग के दौरान 2 आरोपियों को पकड़ा गया। पूछताछ के बाद एक किराए के मकान से 32,000 से अधिक नकली ढक्कन, 12,000 से अधिक बारकोड, 16 बोतल मिश्रित अंग्रेजी शराब, इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन, चाकू, अन्य सामग्री और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि गिरोह नकली ढक्कन और बारकोड लगाकर शराब को असली बताकर बेचता था। मामले में आबकारी अधिनियम समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस कार्रवाई पर एसएसपी ने संयुक्त टीम को 20,000 रुपये के नकद पुरस्कार से सम्मानित किया है। एसके न्यूज़ के लिए जनपद सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता बजरंगी प्रसाद चौधरी की खास रिपोर्ट। देखिए, आप सबको अवगत कराना है कि कल 5 अगस्त 2026 को थाना क्षेत्र बांसी में निरीक्षक थाना बांसी मृत्युंजय पाठक, हमारी एसओजी सर्विलांस की टीम, उनके प्रभारी चंद्रकांत पांडे और आबकारी विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में थाना बांसी क्षेत्र में चेकिंग के दौरान और जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में एक अंग्रेजी शराब का जो बिक्री करने वाला और वो भी एक फर्जी ढंग से उसको मिश्रित करके पुरानी बोतलों में फर्जी और नकली ढक्कन और स्टिकर और बारकोड लगा के कई दुकानों में सेल्समैन के माध्यम से एक गिरोह चल रहा था, जिसका भंडाफोड़ किया गया है। इसी क्रम में ये अवगत कराना है कि लगभग 32,000 नकली ढक्कन मिले हैं। कई अंग्रेजी शराब के जो ब्रांड हैं उनके 12,000 से ज़्यादा सील, रैपर और बारकोड मिले हैं। 16 बोतलें मिश्रित अंग्रेजी शराब की मिली हैं, जिसमें ये लोग नई शराब की बोतलों को खोल के उसको डाइल्यूट करके पुरानी बोतलों में भर के काफ़ी राजस्व की हानि पहुंचा रहे थे और एक बहुत बड़ा ये आपराधिक गिरोह चल रहा है। इनके पास जो मुख्य अभियुक्त है, जिसका नाम है बलराम जायसवाल, पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश जायसवाल, निवासी हैं ये देवियापुर नरकटा, थाना बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर, और इन्होंने अपना जुर्म भी कबूला है और इनकी निशानदेही पे सारी बरामदगी हुई है। इनके द्वारा बताया गया जो स्थान था जहाँ पे ये किराए के एक मकान में रहते थे, सुभाष नगर थाना क्षेत्र बांसी में, वहीं से ये सारी नकली ढक्कन, नकली सील, रैपर, अंग्रेज़ी शराब की पुरानी बोतलें जिनमें मिश्रित शराब पाई गई है, जिसको आगे फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में भेजा जाएगा पुष्टि के लिए। वेइंग मशीन भी मिली है। इनके पास जो ये उपकरण थे, सूजा और चाकू भी बरामद हुए हैं, जो ढक्कन खोलने में और दोबारा उसको पैकिंग में मिलते थे। उसके अलावा मोटरसाइकिल भी इनके पास बरामद की हुई है। इसके क्रम में अभी विवेचना थाना बांसी द्वारा की जा रही मुकदमा अपराध संख्या 146/2026 DNS की और आबकारी अधिनियम की रेलिवेंट सेक्शंस में पंजीकृत कराया गया है। अब ये ढक्कन और रैपर इनको कहाँ से मिलते थे और कैसे इतने बड़े संख्या में ये सिद्धार्थनगर जनपद में आए और किन किन अंग्रेज़ी शराब की दुकानों पे इनकी बिक्री हो रही थी, ये भी विवेचना का विषय है। इस पर भी हम इसकी सप्लाई कहाँ से चीज़ें ला के लेके आ रहे थे उसका भी भंडाफोड़ करेंगे आने वाले समय में। और जो दुकानों में जहाँ सेल्समैन इनके साथ मिले हुए थे और नकली जिसको कहते हैं मिश्रित डाइल्यूटेड शराब ये लोग बेच रहे हैं और सरकार को एक हानि भी पहुंचा रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ हो सकता था, उसको पुलिस द्वारा और आबकारी विभाग द्वारा बड़ा सक्रियता से रोका गया है। एक सेल्समैन के ऊपर भी धरपकड़ की गई है, जिसका नाम है प्रदीप कुमार पुत्र हरिपाल सिंह, निवासी हरदोई का है और ये डुमरियागंज की एक लाइसेंसी दुकान में सेल्समैन का काम कर रहा था और इसके पास भी इसको भी गिरफ्तार किया गया है। जो हमारी टीम है थाना बांसी की, एसओजी सर्विलांस और आबकारी विभाग की, जिसमें पुलिस के जो लोग हैं उन सबको 20,000 रुपये का इनाम भी हमारे द्वारा दिया जा रहा है और सीओ बांसी के निकट पर्यवेक्षण में आगे की विवेचना करते हुए जल्दी बाकी लोगों को भी गिरफ्तार करेंगे और इस पर कठोर कार्रवाई करके जल्दी से जल्दी दिलवाएंगे। सर, ये अल्ट्रेशन जो हो रहा था, इसको सिर्फ डाइल्यूट किया जाता था या कुछ ऐसे केमिकल मिलाए जाते थे जिससे अभी तक जो हमारी प्रारंभिक विवेचना हुई है और जो जांच हमने की है, कोई भी ऐसा केमिकल या ऐसी कोई स्पिरिट इससे लिंक नहीं हुई है। केवल इनका यही था कि ये डाइल्यूट कर रहे थे उसको, जिसमें पानी में शक्कर मिला के उसको ये पुरानी बोतलों में
नई बोतलों से निकालते थे, उसको डाइल्यूट करते थे और फिर नई और पुरानी दोनों बोतलों को दोबारा पैक कर देते थे। तो केवल इसको डाइल्यूशन पे ही अभी तक जांच में आया है। आगे जैसा विवेचना में होगा आपको अवगत कराएंगे। सर, राजस्व की क्षति हुई है, निश्चित तौर पर इन्होंने बनाना और बेचना जुर्म है, लेकिन खरीदना भी उतने जुर्म है, क्योंकि ये सरकारी सप्लाई का विषय है। और अगर कोई प्राइवेट में बेच रहा है तो जिन सप्लायरों ने खरीदा है, बिल्कुल सही बात है, उस पर भी विवेचना कर रहे हैं। क्या अगर कोई लाइसेंसिंग जो भी जिसकी दुकान है उसका लाइसेंस भी आबकारी विभाग द्वारा कैंसिल किया जाएगा, और अगर कोई सेल्समैन या उसका जो भी लाइसेंस धारक है उस पर भी कार्रवाई की। लगभग कितने वर्षों से ये ऐसा काम कर रहे थे लोग? जो इनके द्वारा बताया गया है कि हम लगभग पिछले 4-5 साल से ये काम कर रहे हैं, और उस पर आगे विवेचना हम लोग कर रहे हैं। सर, जो आरोपी हैं उनका प्रोफाइल क्या है? इससे पहले कोई अभी तक जो हमने जांच की है, जो ये मुख्य अभियुक्त है जो किराए के मकान में सबकी कार्रवाई कर रहा था, बलराम जायसवाल, एक मुकदमा इसमें 2020 पे भी लिखा गया है, धोखाधड़ी और एक्साइज अधिनियम पे। बाकी की अभी जानकारी वो निकाली जा रही है। धन्यवाद।